guys, Assalamu alaikum. The new chapter is carbon and its compounds. इसमें सबसे पहला टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू एंड 4 होती है. मीन्स जो कार्बन होता है इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एवरी एलिमेंट को, एवरी एटम को स्टेबल होने के लिए लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए. मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी हर किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, जिसको हम ऑक्टेट कहते हैं. या ऑक्टेट मीन्स 8 या डुप्लेट मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस ऑक्टेट थ्योरी अगर हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन को या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं. मीन्स दिस कार्बन हैज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. या तो कार्बन हैज टू lose 4 electrons. इससे पहले अगर हम कार्बन की तरफ ध्यान देंगे, कार्बन एक नॉन मेटल होता है और नॉन मेटल में एबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. मगर एक लिमिटेशन है कि एवरी नॉन मेटल शुड गेन अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन को आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करने हैं या तो लूज करने हैं. मगर एवरी एलिमेंट, एवरी एटम 4 इलेक्ट्रॉन ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है. तो इससे जो ये कार्बन है, ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकते हैं. मीन्स कार्बन जो होता है ये कार्बन शेयर कर सकता है. इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन. It can share electron means it cannot lose or gain electron. That means that is it forms covalent bond. Mutual sharing. जब भी 2 एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो उस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. इससे पहले अगर हम ध्यान देंगे आयनिक बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है. उसमें ना लूज होता है ना गेन होता है. बिटवीन 2 एटम्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर होते हैं, ना कि वो लूज या गेन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड के दरमियान इसमें एक एलिमेंट जो होता है वो मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है. सोडियम क्लोराइड, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन गेन करता है. इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होते हैं. दे फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड. बट this carbon does not form the ionic bond, it forms the covalent bond, means mutual sharing of electrons between takes place. Different carbon compounds. If we take the example of H2, this H2 can form
the covalent bond, means mutual sharing of electrons takes place between H2. And also, if we take the example of N2, that is also the non-metal, it forms covalent bond. It does not form the ionic bond because there is complete transfer of electrons between H2, this H2 and N2. For example, if we take here H2, hydrogen and hydrogen. This hydrogen having the atomic number 1 and also this hydrogen having atomic number 1, means in outermost shell it has 1 electron. Also this hydrogen has 1 electron, means these two electrons does not complete transfer, there goes mutual sharing, just like this and just like this. This हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को बोलेगा ये इलेक्ट्रॉन आप मुझको दे दीजिए, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को बोलेगा कि जो हाइड्रोजन है आप ये मुझे दीजिए, जिससे इनके दरमियान बॉन्डिंग कंप्लीट होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, और उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. सो इन नटशेल वी कैन से कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड. It does not lose or gain electron because it has not that much energy which is required to remain electron, or we can say to lose or gain electron. That is why this carbon can form the covalent bond, neither it forms the ionic bond